आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिमाचली धाम में बनने वाली ट्रेडिशनल रेसिपी धोतुआ दाल। इसे हिमाचल के कई हिस्सों में बनाया जाता है। इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये हिमाचल में काफ़ी फेमस है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए कितनी बढ़िया धोतुआ दाल हमने आज घर पर ही बनाई है। किसी भी खास अवसर पर इसे बनाया जाता है। नमस्कार, वहाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए झटपट से धोतुआ दाल बनाना शुरू करते हैं। तो धोतुआ दाल बनाने के लिए हमने छिलके वाली दाल ली है। ये देखिए उड़द दाल है ये छिलके वाली। इसमें छिलके वाली दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाना हो तो आप धुली हुई दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट छिलके वाली दाल में आता है वो धुली दाल में नहीं आता। इसे हमने रात भर भिगो के रख दिया है। अब हम इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। ये देखिए 5-6 पानी से अच्छे से रगड़ के धो के हमने इसका सारा छिलका उतार दिया है। ये देखिए बढ़िया से दाल बन गई हमारी, तैयार हो गई है। अगर थोड़ा बहुत छिलका रह जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम इसके मसाले भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं थोड़े से साबुत मसाले। इसमें हमने 3 इलायची ली है छोटी वाली, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, थोड़े से लौंग हैं 4 से 5, और साथ में हमारी 2 तेज पत्ता है और थोड़ी सी काली मिर्च है। इसके साथ ही हम दूसरा मसाला भी देख लेते हैं। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 2 चम्मच हमने मीठी सौंफ ली है और हमने 2 लाल मिर्च ली है। अब इन 3 मसालों को हम थोड़ा सा अच्छे से भून के तवे पे और इसको हम दरदरा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें लेंगे ये आधी से पौनी कटोरी हमने घर की मलाई ली है, फ्रेश मलाई है ये। और इसके साथ ही हमने 1 कटोरी घर का बना हुआ फ्रेश दही लिया है। इस समय ध्यान रखें कि दही हमने बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, थोड़ा घर का बना हुआ मीठा दही इस्तेमाल करें। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने घी डाल दिया है। तो ये दाल हमेशा घी में ही बनती है, देसी घी में बनाएं तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो इसके माप के लिए जितनी दाल लें उतना ही घी लें। हमने 250 ग्राम दाल ली है तो 250 ग्राम ही हमने देसी घी लिया है। जैसे घी गर्म हो जाए हम इस साबुत मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें हमने तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और ये इलायची डाल दी है। तो इलायची को हमने थोड़ा सा कूट लिया है, तोड़ लिया हाथ से। बहुत ज़्यादा इसको नहीं कूटना है, बस थोड़ा सा ही कूटें। और अब हम इसमें साथ में ही दाल डाल देंगे। इन मसालों को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तो थोड़ी थोड़ी करके हम सारी दाल ऐड कर देंगे। तो दाल से हमने सारा पानी निकाल लिया है, हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो बिना पानी के ही सारी दाल हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में। और जैसे ही सारी दाल डाल देंगे तो हम इसे घी और साबुत मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, ताकि सारी दाल जो है अच्छे से घी मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब ये हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसमें दम लगाकर इसको पकाना है। तो चलिए इसके ऊपर हमने देखिए एक थाली में पानी डाल के रख दिया है और गैस को हमने मीडियम कर दिया है। अब करीब 10 मिनट हम इसे पका लेंगे। तो चलिए 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि हमारी दाल कितनी पकी है। आराम से ढक्कन उठा लेंगे और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये सारा घी है, पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बीच बीच में हम इसको चेक करते जाएंगे। अभी हमारी दाल बिल्कुल भी पकी नहीं है, तो हम फिर से पानी वाला ढक्कन इसके ऊपर रख लेंगे और करीब 10 मिनट इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से ढक्कन हटा के हम अपनी दाल को चेक कर लेंगे तो कितनी पकी है हमारी। हल्के हाथ से हमने इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा हम इसको ज़ोर से नहीं चलाएंगे क्योंकि दाल हमारी टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो हम दाल को चेक भी कर लेते हैं। तो हमारी दाल इसमें 70 से 80% तक पक चुकी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी अभी नहीं पकी है, बस हम अभी हमने इसको इतना ही पकाना है। जब हमारी दाल 70 से 80% तक पक जाए तभी हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए नीचे हमारा ये घी कैसे उबल रहा है, इसी उबलते हुए घी में दाल पक रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने 1 कटोरी दही लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब सारे दही को हमने दाल के बीच में अच्छे से मिक्स कर लेना है। बढ़िया से हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें अपने बाकी जो हमने मलाई ली थी करीब आधी से पौनी कटोरी, वो भी हम इसमें डाल देंगे इसी स्टेज पे। और इसको भी हमने अच्छे से पूरी दाल में मिक्स कर लेना है। अब हमारी जो दाल है वो इसी मलाई और दही में पकेगी। अभी हमने और कुछ भी ऐड नहीं इसमें करना है, बस अच्छे से इसको पका लेना है। बढ़िया से मिक्स कर लें तभी इसको पकने के लिए हम छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें जितना नमक खाते हों।
और इस नमक को भी अच्छे से दाल के बीच में मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अब हम इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे, करीब 2 से 3 मिनट हम इस दाल को बिना ढक्कन के ही पकाएंगे। ये देखिए दाल में उबाल आना अच्छे से शुरू हो चुका है। अब हम 2 मिनट पका लेंगे इसको, जब तक कि हमारा दही अच्छे से दाल के बीच में पक नहीं जाता। दही को पकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। चलिए देखिए 2 मिनट के बाद हमने चेक कर रहे हैं, दही रिड्यूस होना शुरू हो चुका है बढ़िया से। अब ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए अब हम फिर से इसको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया से हमारा दही रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो जो मसाले हमने लिए थे उसमें से हमने जीरा, मीठी सौंफ और जो हमने साथ में मिर्च ली थी उसको हमने भून के दरदरा कूट लिया था, वो मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है और ये हमने 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट हमारी दाल में आएगा। अब हम इन सबको मसालों को हल्के हाथ से सारी दाल में मिक्स कर लेंगे। हमें ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं चलाना है ताकि दाल हमारी टूटे नहीं और एकदम से गले नहीं। तो हल्के हाथ से सारे मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बढ़िया से हमने दाल में इसको मिक्स कर लिया है, देखिए कितनी बढ़िया से दाल हमारी लग रही है। अब हम इसमें करीब आधा जो है कप पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा कप पानी डाल के बाकी दाल को हम पानी में ही पकाएंगे। जो हमारी थोड़ी सी दाल पकनी रह गई है, फिर से इसके ऊपर पानी वाला ढक्कन रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है तो कितनी बढ़िया से हमारी दाल पक गई है, सारा घी तैर के ऊपर आ चुका है। इस दाल को पकने में हमारे 30 से 40 मिनट करीब लग जाता है। तो दाल हमारी अब बिल्कुल पक चुकी है, यानी कि दाल को हमने 95% तक पकाना है। देखिए चेक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गली है, इसे हमने खड़ा खड़ा ही रखना है, बस 95% तक पका के इसे हमें छोड़ देना है। तो सारा घी देखिए ऊपर आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो हम देख रहे हैं ये सारा घी है, पानी जो हमने डाला था वो सारा सूख चुका है और दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए धोतुआ दाल बनकर एकदम रेडी है। तो अब हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर लेते हैं और अपनी दाल को एक बाउल में हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सी दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। एकदम से धाम वाली दाल हमने आज घर पर ही बनाकर तैयार की है और उसी तरीके से हमने बनाई है जिस तरीके से धाम में बनाई जाती है। जब हम दाल में को धाम में खाते हैं तो इसी प्रकार से पूरा घी उसमें तैर कर ऊपर आ जाता है। इसको थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अगर आपका भी धाम वाली दाल खाने का मन हो तो आप इसी तरीके से बनाकर इसको ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।